नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः उत्ताह्याते अरहंतादि महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अरहंत के स्वरूप में ये चर्चा अपने स्वाध्याय में की थी कि जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, कहाँ प्रवर्तता है कि जगत में। जगत में प्रवर्तता का मतलब जगत के जीवों में प्रवर्तता है। धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति का मार्ग अर्थात रत्नत्रय। अर्थ करो, जिनके वचनों का श्रद्धान करने से सम्यक्त होता है, जिनके वचनों में कहे हुए तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक्त होता है। सम्यक्त माने भगवान ने जिसे हे कहा उसे हे माने, भगवान ने जिसे उपादेय कहा उसे उपादेय माने, भगवान ने जिसे पर कहा उसे पर माने, भगवान ने जिसे स्व कहा उसे स्व माने। स्व पर हे उपादेय का श्रद्धान भगवान के वचनों के अनुसार। डाला में से बोलो, जीव अजीव तत्व और आश्रव बंदर संबर जानो निर्जरा मोक्ष। आगे क्या कहा? कहे जिन, जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, इनको ज्यों का त्यों सरधानो। कहे जिन, जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं ये प्रयोजन भूत तत्व। अब मिलाना चाहिए सम्यक्त की पात्रता के लिए। भगवान ने परिग्रह को हे कहा, हम परिग्रह को उपादेय मानते। अब कहाँ सम्यक्त? भगवान ने भोगों को हे कहा, हम भोगों को उपादेय मानते। भगवान ने शरीर को पर कहा, हम शरीर को अपना मानते। भगवान ने अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम शुभ राग, अशुभ राग के निषेध के लिए शुभ राग में प्रवृत्ति लिखी है जी। और हम क्या करते हैं? अशुभ राग। अरे विचार ना, जिनके वचनों से जगत में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। धर्म तीर्थ माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब इनको अलग अलग करो। जिनके वचनों का श्रवण करने से, जिनके वचनों में कहे हुए तत्वों का निर्णय करने से संशय विपर्य अनधिवसाय रहित जो प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान है। जिनके वचनों से सम्यक ज्ञान होता है, अपनी अपनी कहते रहो, अपनी अपनी कल्पना करते रहो, ऐसे नहीं होते ज्ञानी।
ज्ञानी कैसे होते हैं? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों का अभ्यास करने से, जिनवाणी का अभ्यास करने से। और देखो, एक दृष्टांत आपको याद रखना चाहिए। गाड़ी एक दफे को हल्की हो, कमजोर हो, नई हो, पुरानी हो, सब चलेगी। ड्राइवर अगर अजान है तो नई गाड़ी को भी उठा करके पटक दे। जिनवाणी का अर्थ भी सम्यक ज्ञानी गुरु बताएंगे, और नहीं तो कोई निश्चयभाषी कराएगा, कोई व्यवहार की क्रियाओं में अटकाएगा, कोई अपने का करने का दरोजा में जीव जुदा पदगर जुदा पर आराम से रहो। दिन भर क्या करोगे? कि दिन भर धंधो करो, पर खाओ पियो, प्रमाद में काल गवा। बहुत बुरा शब्द है, ये समझो घरों में बोला जाता था, हमारी तबीयत खराब है, तो के खाए के लिए तबीयत खराब नहीं है, सोए के लिए तबीयत खराब नहीं है, काम के लिए तबीयत खराब। हम मंदिर जाए, बेटा मंदिर होया, हमारी तबीयत खराब है, और खेलवे के लिए तबीयत खराब नहीं है, बाकी तबीयत खराब नहीं। अरे रे प्रभु, विचार तो करो। विचार तो करो। पद्मनंदी स्वामी का संबोधन याद करो। जिस घर में, इस परिणति में, बस इतना ही तो घर है, बाद बाकी तो ईंट पत्थरों का घर ठीक है। जिस घर में भगवान जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति नहीं होती, गुरुजनों की उपासना नहीं होती, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होता, सत पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव नहीं आता, वह घर, वह गृहस्थाश्रम गहरे जल में जलांजलि देना चाहिए। जब अपने घर में कोई उत्तम मध्यम पात्र आते थे, आज हमारा आंगन पवित्र हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया, ऐसे भाव होते थे। बेगार नहीं है, यह व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थाएं नहीं। वो कहते भाई प्रातः उठते तुझे धंधा व्यापार, खाना पीना, झाड़ना बारना, उठाना धरना, बस इसी में लग जाता है। न तुझे अपना स्वरूप स्मरण में आता है, न भगवान याद आते, न अपने जीवन के लक्ष्य का कोई स्मरण करता। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जिसने जो अपनी रूढ़ी पटकी, नमकार मंत्र प्रार्थना तो प्रार्थना कर दी है, ओम तो ओम कर दिया, पूजा तो पूजा कर दी, भक्ति तो भक्ति कर दी। जीवन का लक्ष्य तुझे विचार में नहीं आता। भाई जिनवाणी के स्वाध्याय में तेरा उपयोग नहीं लगता, उसके लिए समय नहीं मिलता। तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा रही है? सम्यक की ओर जा रही है कि मिथ्यात्व की ओर जा रही है? ज्ञान बढ़ रहा है कि अभिमान बढ़ रहा है? लोभ बढ़ रहा है कि संतोष आ रहा है हमारे जीवन में? तो विचार करो। पहले से चौथे गुणस्थान में जब चढ़ेंगे तो क्या होगा? घटता हुआ असोपयोग, धंधा व्यापार घटेंगे, विषय भोग घटेंगे, परिग्रह घटेगा,
क्या सोच रहे तुम? क्या लिखा है पहले अधिकार में शास्त्रों के प्रसंग में? जैन शास्त्रों में तो रागादिक मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है। लौकिक कार्य, अरे माने समझ में आए जिनके वचनों से धर्म तीर्थ पर बढ़ने का भाव है, जिनके वचनों को सुनने श्रवण करने से, वचनों में कहे हुए तत्वों का निर्णय करने से, वचनों में कहे हुए उपादेय स्वरूप आत्मा को उपादेय समझने से, हे को हे समझने से, पर को पर समझने से, पाप को पाप समझने से, पुण्य को पुण्य समझने से, धर्म को धर्म समझने से सम्यक ज्ञान होता है। ये शास्त्र में पीएचडी कर लिया तो नहीं सम्यक ज्ञान हो रहा हो तुम्हें। इस शास्त्र पर पीएचडी भी कर लो तो तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इस शास्त्र में कहे हुए तत्वों का निर्णय, अब वो शाब्दिक शब्द हो गए, तत्वों का निर्णय, बस खत्म। अकड़ तुम्हारी कुछ नहीं करने दे रही। मूल बात ये है, अकड़ है कि हमें कुछ आता है, हम कुछ समझते हैं। हम तो दौड़गिरी में ही भी कही थी, मैं जीव हूं अगर इतना ही कहा जाए और जिसे लगे जी तो हम जानते हैं, तो सम्यक का पात्र नहीं है। कि ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। तुम मर गए तो फिर कहां से आ गई? जीव हो तुम ना। बीमार हो गए तो जीव कैसे बीमार होगा बताओ भैया? कहूं बुखार आएगा तो जीव को कैसे बुखार आएगा बताओ? भले ये तो हम जानते हैं, यही तो नहीं जानते अनादिकाल से मैं आत्मा हूं। और तुम्हें ये पढ़ने सुनने से थोड़ा सा समय ज्ञान में बोलना सीख गए तो ये लगना ये तो हम जानते हैं, और क्या सुना? ये तो हम जानते, ये तो बाल पोथी में लिखी। जैसे मदहोश ड्राइवर हो, अनजान ड्राइवर हो, नई गाड़ी को भी पटक देखा दो। समय सार में से भी स्वच्छंदता निकाल ले हुए, निश्चयाभास पकड़ ले हुए, सबका चार चरणन योग पढ़े तो व्यवहाराभास पकड़ ले हुए, करना योग पढ़े तो उसमें से क्या करें? वो तो उदय, अपन क्या कर सकते? उदय 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 तुम जानते हो उदय किसका नाम है? उदय है नहीं है, उदय आएगा। मालूम है ये मां की शैली है, कितनी बार बताई, मां की शैली है। जल्दी जल्दी भगता है, बिना देखे चलता है, बेटा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। एक मत चाड़ू पड़ी इसमें सैनी पर मत चढ़, ये गिर जाएगा, लग जाएगी। और एक सीढ़ी से फिसल गया, रोता हुआ आया, लग गई। अबे लगी नहीं, अबे तो आत्मा टूटे तब पत पड़े, तो लग गई। उदय आएगा। समझ में आया? जिनके वचनों को समझने से, वचनों का शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ समझने से जिस वचनों में कहे हुए तत्वों के स्वरूप को समझने से, कैसा समझने से? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित। ऐसा समझा संशय नहीं रहा। सम्यक ज्ञान होता है जिनके वचनों का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है। जिनके वचनों का अभ्यास करने से कसाएं घटती हैं, मंद होती हैं, तब फिर पाप आदि का त्याग होता है। हे का त्याग, जिस वचनों में कहे हुए हे है उनका त्याग करने से। हे का त्याग का अर्थ बोलो,
हे भावों का त्याग, हे वचनों का त्याग और हे क्रियाओं का त्याग। उल्टी चाल नहीं चलेगा, फिर उल्टी वचन नहीं बोलेगा, उल्टी बातें नहीं सोचेगा। जिनके वचनों में कहे हुए हे का त्याग होने से हे तत्व का त्याग का अर्थ क्या हुआ? जिन वचनों में कहे हुए हे भावों का त्याग, भगवान ने क्रोध को हे कहा, मोह को हे कहा, मान को हे कहा, मायाचारी को हे कहा, लोभ को हे कहा, बोलो, हिंसादिक पापों को हे कहा, भोगों को हे कहा, ब्रह्म हो गया, परिग्रह को हे कहा। हे भावों का त्याग और हे वचनों का त्याग। कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? हे क्रियाओं का त्याग, जिसे अवक्ष कहा उसका त्याग, जिसे अन्याय कहा उसका त्याग, जिसे अनीति कहा उसका त्याग, जिसे व्यसन कहा उसका त्याग, जिसे पाप कहा उसका त्याग। हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण करने से सम्यक चारित्र होता है। बोलो, हो गया धर्म की प्रवर्तन। लोक में भी जितनी भी अहिंसा प्रवर्त रही है, वह भगवान के वचनों का थोड़ा बहुत चर्चा चिंतन चलता है, सुनी पड़ी है, इसलिए तुम्हारे हृदय में दया है। थोड़ी बहुत दया है तो इतना सुनने पढ़ने का फल है, यहाँ भगवान के दर्शन करने का फल है, और नहीं तो इतनी भी नहीं होती। थोड़ा बहुत तुम्हें जीवन में संतोष है तो ये भगवान के वचनों के सुनने पढ़ने अभ्यास का फल है। बुढ़ापे में भी एक मर जाए तो दूसरा विवाह करने की लालच रहते हैं, ऐसी दशा है बेचारे। इस उम्र में, इस अवस्था में है, हमें नहीं गृहस्थी में झंझट में हमें नहीं पड़ना, हमें तो अपना हित करना। ये भाव आया, धन्य है, अनुमोदन करने लायक है, ये भगवान के वचन सुनने का फल है। अब जितना गुड़ डाले उतना ही तो मीठो बने। इसलिए जिनवाणी भी सुनना तो किससे सुनना? उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना। ड्राइवर भी अच्छा चाहिए और आप भी ढंग से बैठो। लिखा होता है ना, शरीर का कोई अंग खिड़की के बाहर ना निकालें, खिड़की से लटक करके नहीं चलें, पीछे गाड़ी चलती गाड़ी में न उतरें, न। आपको भी तो उन नियमों का पालन करना है। ड्राइवर बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ, अब तुम चलती गाड़ी में पीछे लटक गए तो हम क्या करें? अब लटके तो टपके, हम क्या करें बताओ? बोलो, हम क्या कर रहे हैं? तुमने बने ऐसे हाथ निकाला हो, गाड़ी निकली कटी हो, तो हम क्या करेंगे? बोलो। मां छल ग्रहो स्खलना बने, शब्दादि की चूक हो उसको मत पकड़ना, और कहीं भी जिनवाणी में से विषय कषाय का पोषण मत करना। त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप, ऊंचली दशाते मत गिरो अधोधरणी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वरणी। जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके वचनों से ये धर्मायतन बनते हैं, धर्मायतन शोभते हैं,
सुने मंदिर शोभते? मंदिर कौन से शोभते? धवल मंगल गान रवा को दे, कहूँ पूजन कहूँ भजन होत है। और आगे क्या लिखा? कहूँ बरसत पुन सुत रस धारा। वो है मंदिर। जो जिन मंदिर में आकर के केवल दर्शन पूजा भक्ति करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, वे तो ऐसे हैं जो वैद्य के पास जाकर के अपनी कह करके चले आते। बहुत लोगों की आदत हो गई, वे अपनी कहेंगे, तुम्हारी सुनते ही है। ऐसे जीव मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं होते। वे अपनी कहते हैं, हमारी सुनो तुम। अरे तुम्हारी सुनने लायक है? तुम भगवान की सुनो, तुम जिनवाणी की सुनो, तुम्हारी को सुने? इसलिए जिन वचन ही सुनने योग्य हैं। दो अर्थ बोलो। पहला अर्थ बोलो, जिन वचन ही सुनने योग्य हैं, दुनिया क्या कहती है वो सुनने लायक नहीं। दूसरा बोलो, जिन वचन सुनने योग्य हैं, अनसुनी करने लायक नहीं है। जिन वचन सुनने लायक हैं, अनसुने करने लायक नहीं है। या कान सुने बा कान निकाले, ऐसा नहीं है ये जिन वचन। अब इसका संबोधनात्मक उपदेशात्मक अर्थ करो इस लाइन का। वो आत्मन, तुझे धर्मतीर्थ प्रकट करना है, तुझे अपनी परिणति में धर्मतीर्थ रत्नत्रय प्रकट करना है, तो इन जिन वचनों को खूब एकाग्र होकर के सुन। तू अपनी भूल से ही दुखी हो रहा है, किसी कोई तुझे हैरान कर नहीं रहा। तू अपने राग से ही बंधन को प्राप्त हो रहा है, कोई दूसरा बांध नहीं रहा। तेरी बहिर्मोह दृष्टि ही बाधक है तेरे सुख की प्राप्ति में, सुखी होने में, और कोई नहीं है। इस एकाग्र होकर के सुन। सुनने योग का मतलब अनसुने करने लायक नहीं है। इसमें अपना हित है। घटती ज्ञान, हाँ, और मिटती ज्ञान, हाँ, मिटती ज्ञान करके तो मिटाओ, और घटती ज्ञान घटाओ। क्या तृष्णा, चाहे वो धन की तृष्णा हो, चाहे विषयों की तृष्णा हो, चाहे गेयों की तृष्णा हो, घटती ज्ञान घटाइए। लोग जरा से कपड़े फपड़े का परिग्रह कर लेते, वो हमने 4 जोड़ी रख ले, हमने ये कर ले, वो कर ले, परिग्रह परिमाण कर लिया हमने। अरे इच्छाओं के परिमाण को आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने परिग्रह परिमाण कहा है। आगे का होगो, फिर का होगो, इतने से का होगो, बुढ़ापे में क्या करेंगे? अरे धर्म ध्यान करेंगे और क्या करेंगे? बुढ़ापे में अपनों पैसे ही काम आएगा, पैसा नहीं काम आएगा, ज्ञान काम आएगा, वैराग्य काम आएगा, पैसा काम नहीं आएगा। पैसा काम आएगा तो बड़े बड़े लोग, करोड़पति अरबपति लोग दुखी काहे को होते भैया? अब पैसा हो गए, बीमार हो गए तो इलाज हो। अरे भैया तुम पहले ही सोचो बीमार हो गए और पैसा से इलाज करा दियो, काहे को लगे? दुनिया के वचन, दुनिया क्या कहती ये मत सुनो।
भगवान क्या कहते हैं, चिन्मणि क्या कहती है, ये सुनो भाई, उसको स्थिर होकर के सुनो। ऐसा ध्रुव थोड़ी है काम आएगा, बीच ही में बिना जाए तो क्या करोगे? विचार करो, अपने परिवार अपनी परिवार छोड़ करके चलाया तो क्या करोगे? बोलो। नौ बालक नौ मुए रहे नार नर दो, क्यों तरवर पतझार में रहे ठूंठ से हो। क्या करोगे? चेतन से। अरे तत्व ज्ञान काम आएगा तुम्हारा, तत्व ज्ञान काम आएगा। वो राजा बड़ा विवेकी था, जिसके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण किया और दुर्भाग्य से वो पराजित हो गया। पराजित हो गया तो विजेता राजा आकर के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी भद्रता से प्रभावित होकर, राजन अब आप इस राज्य में से एक कोई वस्तु ले जाओ और राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, जेल में नहीं डाल रहे हम तुम्हें, अब ये राज्य हमारा है। बिल्कुल ठीक है। उसने अपने स्वाध्याय का शास्त्र ऐसे उठाया, माथे पर रखा और जाने लगा। बोले क्या कर रहा हो? अरे कछु थोड़ो वो सोनो चांदी डाल ले तो, वहां बेच के अपनी कछु घर बना ले तो, दूसरी जगह रह ले तो, ये पोथी ये शास्त्र जाकर का समझ में ही नहीं आया। बहिरात्मा को अंतरात्मा की प्रवृत्ति समझ में नहीं आती। चिन्मूरत दगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। क्यों अटापटी लगती है? तुम्हारी अटपटी है। और अगर ज्ञानी होते तो हैं चिन्मूरत दगधारी की मोह रीत लगत सीधी साधी। जैसा है वैसा मान, बताओ अटपटी है, सब काम कर रहा हो और अपने को करता मान रहा हो। कर रहा हो जी, तुमने कहां से देख रही? कुछ भी नहीं कर रहा और अपने को करता मान रहा है। अब तुम क्या करे? सब काम कर रहा हो, देखो प्रवचन करते आ रहे और कह रहे हम किसी का कुछ कर नहीं सकते। अरे तो प्रवचन नहीं कर रहे और प्रवचन का कर्ता नहीं मान रहे भैया। हम नहीं कमा रहे और धन कमा के कर्ता नहीं मान रहे। नहीं, अब कमा रहे, दुकान दिन भर सवेरे दुकान खोले थे और वो हम लगे रहते हैं और कह रहे हम नहीं कमाते। अरे भैया तुम कहां से देख रहे हो? कहां से देख रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव अकर्ता है, अकर्ता मानता है, उसकी रीति सीधी है। मिथ्या दृष्टि जीव करता नहीं और करता मानता है, यह अटपटी बुस्ती बात। लेकिन क्या करें, उल्टे को उल्टे सीधे कहें। जो स्वयं उल्टा होता है उसको दूसरा उल्टा दिखेगा। हमें भी धर्म ही तीर्थ श्रेष्ठ है। तो धर्म तीर्थ तो जिन वचन के से होता है, प्रवर्तता है, तो जिन वचनों का खूब अभ्यास करो, इसके लिए समय लगाओ, बुद्धि लगाओ, इसमें एकाग्र हो और अध्यात्म का परमा उत्कृष्ट अर्थ करो। जिनके वचनों में आए हुआ परम उपादेय शुद्धात्मा का आश्रय करने से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। जिन वचनों में आए हुए परम उपादेय रूप शुद्धात्मा, उपादेय में तो संबंध जरा मोक्ष है। हाँ, परम उपादेय रूप शुद्धात्मा का आश्रय करने से धर्म तीर्थ अर्थात रत्नत्रय प्रवर्तता है। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है। इसके आश्रय से बिन छुटवाए सभी छूटेगा। छह खंड का वैभव भी सहज रूप से छूट जाता है
और नहीं तो पुरानो कपड़ा हो फटी यानी बहुत हल्ले काम आई। जिन वचन से जो विमुख हैं उन पे अवक्ष भी नहीं छूटता, अवक्ष भी नहीं छूटता, अन्याय नहीं छूटता, माने लोक निंद प्रवृत्ति नहीं छूटती, पाप भाव नहीं छूटते। और जिन वचन का अभ्यास करते हैं उनके तो क्या कहें भाई, लोक जिनकी प्रशंसा करता है ऐसे प्रशस्त भाव भी शुद्धात्मा के आश्रय से शरीर से छूट जाते। गोष्ठी कथा कतूहल विगट पुद्गल प्रीत न सावे, जब आत्म अनुभव आवे। ये गोष्ठी छूट जाती, उन पर भी कथा नहीं छूटती। जो जिन वचन से विमुख हैं उनसे विकथा नहीं छूटती। क्या करें, वो बहुत कोशिश करते हैं, तुम कछु कोशिश नहीं कर सकते। और इनके धर्म कथा भी छूट जाती है, मौन हो जाते हैं, वो इन पर विकथा नहीं छूट रही। बाल बच्चे बड़े हो जाने से निवृत्ति नहीं मिल जाती, ज्ञान वैराग्य बढ़ने से निवृत्ति मिलती है। वैराग का संबंध एक वाक्य में बोलो, वय से नहीं विवेक से है। ज्ञान वैराग का संबंध, वैराग्य का संबंध, अकेला वैराग कहो, ज्ञान तो उसमें विवेक में आ गया। क्या वैराग का संबंध वय से नहीं विवेक से है। विवेकी बालक भी वैरागी हो जाता है और विवेक शून्य वृद्ध भी वैरागी नहीं हो पाता। विवेक शून्य है, विवेक शून्य राजा भी वैरागी नहीं हो पाता और विवेक सहित रंक भी वैरागी हो जाता है। विवेक सहित चक्रवर्ती भी वैरागी हो जाते हैं और विवेक शून्य रंक भी, निर्धन भी वैरागी नहीं हो पाता। इनके पास है का छोड़ भी लाए, कछु तो नहीं है, छूटो ही धरो है, लेकिन तो भी नहीं छोड़ पा रहे, भीतर में तृष्णा पड़ी है। और इनके पास सेकंड का व्यवहार छूट जाते। हमारी परिणति में सम्यक तो नहीं होता, उसका कारण जिन वचनों का हम अभ्यास नहीं कर पाते। और अभ्यास करते तो केवल शाब्दिक बौद्धिक व्यायाम, हे है वो आत्मन जी, हे उपाधि, हे उपाधि, हे उपाधि, झूला तो झूला विचार में तब बने बात, मोह मंद होता है। आगे कहते हैं जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। धर्म तीर्थ रत्नत्रय के बिना किसी का कल्याण भला नहीं होता। अब तुम बाल बच्चों को भला करना है तो उन्हें रत्नत्रय मार्ग में लगाओ। पैसा कमाए कमाए के घर मकान बना दो, एक यहाँ बना दो, एक वहाँ बना दो, बात है उनको भलो नहीं होने। मुफ्त की कमाई मिलेगी तो और बिगड़ेंगे। थोड़ी बहुत कमाई मेहनत से करेंगे तो नेकाद विवेक तो रहे। पैसा बांटने से जनता का भला करना चाह रही है, पैसा बांटने से भला नहीं होगा। संस्कार बांटो, शिक्षा शिक्षित करो, खाली पैसा बांट जा। देश के पतन का कारण है पैसा बांटने ला। पैसा बांटोगे खाली, विचार तो करो।
संस्कार बांटो। जगत का कल्याण रत्नत्रय से होता है। आगे चलते और लौकिक जिनके बस इतना ही पढ़ेंगे। लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। अब हम ये कह रहे हैं यहाँ से, अगर इन बाह्य अतिशयों के द्वारा आपको महानता लगती है, अंतर में लगता है, तो लौकिक जीव है, लौकिक दृष्टि है। आप बाहर के ठाट बाट को देख करके आप प्रभावित होते हैं, आप लौकिक दृष्टि वाले जीव हैं। लोकोत्तर मार्ग नहीं पा सकते, इसको नहीं समझ सकते। अलौकिक साधु पर कहो तो भीड़ भाड़ हो ही नहीं, रिद्धियां सिद्धियां हो ही नहीं, कहो तो बाह्य चमत्कार ना हो, नहीं हो तो नहीं हो। सम्यक ज्ञानी का भी क्षयोग बहुत कम हो, कहो तो ज्यादा शैली नहीं हो, ज्यादा दृष्टांत वगैरह नहीं आते हो, बहुमाम भाषाएं नहीं आती हो, क्या कर रहे तुम? किससे प्रभावित होते हो? अरे देव के बारे में ही नहीं है, गुरु के बारे में भी लगाना चाहिए, शास्त्र के बारे में भी लगाना चाहिए। तुमने वो देख लिया ऊपर की साज सज्जा और कागज और वो प्रिंटिंग और वो, तो बस उससे ही समझ विषय क्या है। एक दृष्टांत तुम्हें याद है? क्या करे, कहाँ जा रहे? लड़की देखने जा रहे, लड़का देख, तो क्या देखोगे? क्या देखने जा रहे? अरे देखने लायक है शील, देखने लायक है विवेक, देखने लायक है विनय। कितनी विनयवान है, कितनी सरल है। संगीत आता है या नहीं आता है, पेंटिंग आती है या नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कंप्यूटर नहीं आता तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बीमार को रोटी देना नहीं आता है, वृद्ध की सेवा करना नहीं आता है, बड़े जनों की आदर करना नहीं आता है, और थोड़े से वैसे कठोर वचनों को भी क्षमता से सहना नहीं आता है, दीन दुखियों का उपकार करना नहीं आता है। क्या करोगे? वह रूप को चाटोगे कि भाई पेंटिंग को चाटोगे? क्या करोगे? देखना है तो क्या देखो? तब तो बड़े बूढ़े देखने जाते, और वैसे ही बड़े बूढ़े नहीं थे, उम्र के बड़े बूढ़े, अनुभव से उम्र। हम कहते ये तो अध्यात्म शास्त्र है, ज्योतिष में तमाम बातें लिखी। माथा देखा बस समझ गए, चाल देखी समझ गए, मुद्रा देख करके वैद्य, आयुर्वेद में लिखा है, वैद्य को बुलाने किस ढंग से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस उससे ही वो इलाज की व्यवस्था को समझ जाए। आयुर्वेद शास्त्र में ये बातें लिखी थी। कैसी हंसी हंसते हैं। ये शारीरिक लक्षण, चाल, बोली, तब तो उस अंधे सूरदास ने पहचान किया तो महाराज अब क्षमा, आप अवैधन दे तो कहें हैं? तुम्हारी रानी, हाँ, कोई हीन कुल की है, हीन कुल की रानी पहुंचा सच बचाना। क्या वह महाराज हम क्या करें? जिस लड़की से शादी होनी थी वो उसी समय मरण को प्राप्त हो गई और मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ।
कैसे पहचान गई? श्याम श्याम धाम धाम ही बेटा कि वो लक्षण अच्छे नहीं है ये। देखना तो कहा दे, माने हमारे लौकिक व्यवहार भी सबरे यहां से चलते थे हैं। अब तो तुम्हारी लड़का लड़की को वहां टेस्ट करेंगे घर में। हमारे पुराने महिलाएं वैसे ही बता रही है पांव कौन सा भारी है, चाल पे पांव पर कौन से वजन है, वे कहती लड़का है कि लड़की है। वे तुम्हारे दुनिया की मशीनों की टेस्टिंग करोगे, वे ऐसे देख के बता रही है का है तुमने क्या करो ऐसे देखे। लड़का सामने आकर के बेटा हमने देखा, हमने पी लिया हो रहा हो, पी लिया हो रहा। देखो डॉक्टर पूछा क्या हो रहा, आपने कैसे जान ली? लक्षण से लक्ष्य की पहचान। ये बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है कि परमात्मा है, कैसे पहचानोगे आप? ये ज्ञानी है, साधक है। काय को रेवती रानी को आशीर्वाद दो तो विचार तो करो। लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने लायक अनेक अक्षय और नाना प्रकार के बाह्य वैभवों का संयुक्तपना होता है। हम तो जब थोड़ी बहुत पढ़े तो उसका मिलान किया थोड़ा बहुत, उस दृष्टि से वैसे गंभीरता मिलान किया और बिल्कुल सही निकल है ना। वो इस प्रकार जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जीवों का कल्याण होता है, उन वचनों पर ध्यान दो। वचन में कितना अंतर होता है, रोको मत जाने दो, रोको मत। कितना अंतर है, वचन तो वही है ना। अब बोलने वाला ऐसा होता है, इसलिए हमने कहा ड्राइवर बहुत, हम कहते परंतु कहां लगाते, लेकिन कहां, लेकिन परंतु कहां लगाते, टोटोमल जी ने कहां लगाई, क्या करें। लेकिन बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मतलब क्या हुआ, सब खत्म। तुम्हें लौकिक प्रभुत्व आता है, लौकिक पदार्थों की महिमा आती है, बाह्य वैभवों की महिमा आती है। ना तक समझनो महान, तो देव अकेले देव, देव गुरु आत्मा तीनों लेना चाहिए। जिनवाणी बड़ा सो शास्त्र, छोटी सो शास्त्र नहीं है। ऐसा थोड़ी है। सूरदास ने कहा तो अब हमारी परीक्षा कर ले कि आज का करे, ज्यादा दिन आए ताई दिन कर ले। आज का ज्यादा दिन आए सामने ताई दिन परीक्षा कर ली। आपने पूछी नहीं तो हमने कही नहीं। समझ में आया ना। लौकिक जीवों से प्रोत मानते, क्रूर अत्याचारी राजा
दृष्टांत याद है तुम्हें? और बेशकीमती पोशाक पहने, नग जड़े हीरा जवाहरात मुकुट में और जामे, तुम्हारी ऊपर की वो जैकेट वाकट पहनते, उसमें हर जगह पार तुम्हारी बढ़िया। यानी क्या चर्चा चल रही थी? राजन बोला क्यों? तो हमारी कीमत कितनी है? हमारी कीमत, उसने पोशाक की कीमत बता दी है, इतनी तो हमारी पोशाक की, कि पोशाक ही बता रहे, क्रूर आदमी की कोई कीमत नहीं है। क्रूर व्यक्ति की क्या कीमत है? हो समझ लेना, तुम्हारे छह सम की कोई कीमत नहीं है अगर वेद ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तुम्हारी बातें बनाओगे। वेद ज्ञान अंतर में नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तुम्हारी बाहर की वैराग की क्रियाओं की कोई कीमत नहीं। ज्ञान बिना का वैराग रुधि कथा है, वैराग बिना का ज्ञान सुस्त ज्ञान, दोनों संसार के कारण है। विचार तो करो, लौकिक जीवों के प्रवृत्त मानने जाए, लौकिक जीव उसी से प्रवृत्त मानते, बहुत भीड़, बस भीड़ ही जमाने को, भीड़ से मानने में तो हम एक बात हमेशा कह देते हैं, माँ छोटे से बालक से भी कहती, बेटा भीड़ में खो मत जाना। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, विभागों की भीड़ में, पुण्योदय की, इस परिग्रह की भीड़ में, इन संयोगों की भूड़ में खो मत जाना, अपने को भूल मत जाना कि मैं अकेला हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। खो मत जाना, भूल मत जाना अपने को। लौकिक ही जीव बने रहोगे, सकल से थोड़ी लौकिक और अलौकिक होता है, दृष्टि होती है लौकिक अलौकिक। लौकिक में कह रहे हैं आंखों में सील होता है, तो आंखों में सील होता है, फिर चाल में भी सील होता है, बोलने में भी सील होता है। कई लोग अपनी बातचीत करते रहेंगे और सारी मुद्रा बनी रहेगी जैसी की तैसी वैसी, और कई लोग बातें करते ऐसे उघर जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा, ऐसे मुद्रा हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा। 10 दफे पल्ला ठीक करने पड़े महिलन को, पता ही नहीं पड़े, और बाद बाकी एक बार भी नहीं सरके। तो जब दृष्टि में सील हो तो वाणी में भी सील होता है। हर वक्त वो तो भीतर हो, तो सर जब जड़ में पानी जाए हो तो वो तो पत्ते हरे हैं, फूल हरे, वृक्ष है, लेकिन सब फल हरे, वो तो सब हरो ही भरो है। और जब जड़ सूखती है, अभिप्राय खोटा होता है, फिर तो अभिप्राय खाली विषय कसाय का है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए कहा अभिप्राय को सम्यक बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, चर्या को व्यवस्थित करो। चर्या माने विचार वचन चेष्टाओं को, तब कल्याण है। पद्धति बुद्धि से कल्याण नहीं होता भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख थे। वाणी के ज्ञान से तुझे रोकालो, तो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ।